टॉपिक है गणित सीखने का संभावित क्रम अभचिप्रा। संभावित क्रम अभचिप्रा। बचपन में स्कूल के दिनों में खास तौर से गणित की कक्षाएं याद रहती हैं। इन कक्षाओं में ऐसा क्या था जिसे गणित पसंद और नापसंद आया, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। एक बच्चे में व्यापक और व्यापक से विशेष तक जानने की क्षमता के बारे में हमें पहले एक बच्चे में यह विकसित होने के लिए एक अवस्था के बाद उस औपचारिक गणित सिखाना पड़ता है। अमूर्त अवधारणाओं व प्रतीक को आसानी से समझ पाने के लिए इन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। गणित शिक्षण में गणित के अवधारणा विकसित करने के लिए यह तरीका बच्चे को गणित शिक्षण में सहायक सिद्ध होता है। अभचिप्रा के तरीके से शिक्षण किया जाना चाहिए। गणित शिक्षण की हम बात करें तो गणित के शिक्षण में हमें विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों, खेलों व गतिविधियों द्वारा सिखाने के विशेष आवश्यकता महसूस होती है। अतः गणित सीखने का एक संभावित क्रम निर्धारित किया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार है। अभचिप्रा अक्षरों का मतलब अ यानी कि अनुभव, भा यानी कि भाषा, चि यानी कि चित्र और प्र यानी कि प्रतीक। सबसे पहले आता अ यानी कि अनुभव। इसका तात्पर्य ये है कि बच्चों को ठोस वस्तु, मूर्त वस्तुओं के द्वारा गणित सिखाना। हम जानते हैं कि बच्चों में विद्यालय आने से पूर्व भी उनमें गणितीय समझ का बहुत कुछ अनुभव होता है, जिसका प्रयोग कर शिक्षक उनके पूर्व अनुभव और मूर्त चीज़ों जो वे अपने परिवेश में प्रतिदिन देखता हुआ प्रयोग करता है, ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव जैसे कंकड़, लकड़ी या अन्य कोई भी आसानी से मिलने वाली चीज़ों की सहायता से हम बच्चों में गणित सीखने के कौशलों का विकास कर सकते हैं। जैसा कि इस चित्र में दिए गए वस्तु जो कि वर्ग कक्ष में आसानी से उपलब्ध हो सकता, बच्चों को इस वस्तुओं की सहायता से गिनना सिखा सकते हैं। बच्चों को वर्ग कक्ष में एक्टिविटी द्वारा हम उसे इन्वॉल्व करके इन वस्तुओं की सहायता से गिनती करना सिखाएंगे और बच्चे इसमें रुचि भी लेंगे और आसानी से गिनती सीख पाएंगे। दूसरा है भा यानी कि भाषा। इसका तात्पर्य यह है कि बच्चों को गणित विषय बोझ नहीं लगता और वे सहजता व सरलता से गणित सीख जाते हैं। वहीं अगर हम किसी अन्य भाषा से अपने आप को जोड़ नहीं पाएंगे और वे गणित या अन्य विषयों को सिखाने के लिए उनकी मातृभाषा का प्रयोग करना उचित है। उदाहरण, शब्द, कहानियों, सवालों के उपयोग से, खेलों से गणित सिखाना और बाल गीत का इस्तेमाल करके हम बच्चों को गणित सिखा सकते हैं, जिसका मैंने उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया। 6 गुब्बारे मेले से लेकर चला सिन चिन, 3 हवा में उड़ गए तो बाकी कितने बचे सिंग चिन। रोहन सोहन चले बाजार, बाजार से लाया 4 अनार, उसमें से एक अनार खाया सोहन ने और एक अनार खाया रोहन ने, तो बाकी कितने बचे अनार। इस प्रकार हम बच्चों को अपने कविता के माध्यम से खेल खेल में गणित सिखा सकते हैं और बच्चे रुचि लेकर सीखेंगे। तीसरा है ची यानी कि चित्र। गणित शिक्षण का तीसरा क्रम है चित्रों के माध्यम से गणितीय समझ को विकसित करना। उदाहरण के लिए ज्यामितीय आकृतियाँ जैसे वर्ग, त्रिभुज, वृत्त इत्यादि की चित्र चार्ट पेपर या ब्लैक बोर्ड पर बच्चों के सामने प्रदर्शन करना, जिससे उनमें गणितीय संकल्पनाओं का विकास सरलता से हो सके। जिस प्रकार इस चित्र में दिया गया, अलग अलग आकृतियों के समान दिखने वाली वस्तुओं का प्रयोग करके हम बच्चों को अलग अलग आकृतियों के बारे में दिखा सकते हैं और 3 डायमेंशनल फिगर के हेल्प से बच्चे आसानी से उस आकृतियों के बारे में समझ पाएंगे और उसके समान दिखने वाले वस्तु का प्रयोग करके वो बता सकते हैं कि कौन सी आकृति किस तरह दिखती है और कौन सा ऑब्जेक्ट है जो उस आकृति से मेल खाता है। उसके बाद हम बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क देंगे, जिससे बच्चे अपने तरीके से अलग अलग शेप को बनाने का प्रयास करेंगे।
आखिरी है प्र यानी कि प्रतीक। गणित शिक्षण का चौथा क्रम में प्रतीकों के माध्यम से गणितीय संकल्पनाओं का विकास करना, अर्थात हम जानते हैं कि गणित प्रतीकात्मक प्रकृति का होता है, अतः बिना प्रतीकों की समझ का विकास किए ही बच्चों को गणित नहीं सिखाया जा सकता है। उदाहरण के लिए जोड़, घटाव, गुणा, भाग की समझ विकसित करने के लिए प्रतीकों की पहचान करना जरूरी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गणित सीखने के लिए गणित का एक उपयोग आवश्यक है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि बच्चों को गिनती की समझ है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम बच्चों को सबसे पहले गिनती गिनना सिखाएंगे। चित्र की सहायता से बच्चे आसानी से गिनती गिनना सीख सकते हैं, इसलिए सबसे पहले हम चित्र की सहायता लेंगे और बच्चों को गिनती गिनना सिखाएंगे। उसके बाद हम छोटे छोटे अंकों को जोड़ना एवं घटाना सिखाएंगे। चाहे तो वर्ग कक्ष में मौजूद किसी वस्तु का प्रयोग करके हम बच्चों को गिनती सिखा सकते हैं। उसके बाद हम चित्र की सहायता लेंगे बच्चों को गणित सिखाने, जैसे कि इन चित्रों में जोड़ सिखाया गया है। चित्र की सहायता से बच्चे धीरे धीरे जोड़ घटाव करना सीख जाते हैं। इस प्रकार हम बच्चों में जोड़ घटाव की समझ का विकास कर सकते हैं और बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। इस प्रकार हम प्रतीकों की समझ का विकास करेंगे। थैंक यू।